जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं आर्यन कुमार स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल टॉप क्लास में। और आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वर्ग और वर्गमूल। क्या पढ़ाने जा रहा हूँ भाई मैं आज तुम्हें? वर्ग और वर्गमूल। देखो वर्ग कैसे निकालेंगे, पहले हम सीखेंगे वर्ग निकालना। क्या सीखेंगे भाई हम? पहले हम सीखेंगे वर्ग निकालना। देखो वर्ग कैसे निकाला जाता है, आपको बहुत ही आसान तरीके से बताया जाएगा। देखो कैसे निकालना है आपको वर्ग। पहला क्वेश्चन लेते हैं हम वर्ग का। हमने ले लिया भाई आपको 6×3। इसका आपको क्या निकालना है? वर्ग निकालना है। तो वर्ग कैसे निकालोगे? देखो ध्यान से जरा, हमें क्या करना है, आपको ये 2 अंक मान लेने हैं। क्या मान लेने हैं भाई? आपको ये 2 अंक मान लेने। 2 अंक कैसे? देखो इसको मान लो आप a और इसका मान लो b। इसको उधरले वालों को a मान लो और इसको क्या मान लो भाई आप b मान लो। अब देखो आपको कैसे करना है। पहले आपको क्या करना पड़ा? पहले आपको ये करना पड़ेगा, मतलब b का स्क्वायर। पहले b का स्क्वायर करोगे। b क्या है आपका यहाँ 3, तो 3 का स्क्वायर करो 3 तिया 9। 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9। फिर क्या करना आपको? इन दोनों के आपस में मल्टीपल। देखो 6 तिया 18 और फिर इसकी मल्टीपल यहाँ का 18 दूनी 36 और 36 का 6 और 36 का कितना चले जाएगा भाई यहाँ पर? 36 का जाएगा आपका 6। फिर असल को कितने चले जाएंगे? फिर असल को चले जाएंगे आपके ये 3। फिर क्या करना आपको? ये इधर a है जो आपका a दिख रहा है, फिर आपको इसका स्क्वायर करना। 6 का स्क्वायर कितना होगा? 6 6 36। 36 और 3 कितने हो गए भाई? ये 39। बस ये आपका 36 का 63 का वर्ग हो गया। समझ में आया कुछ? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। जितना हमने कहा था भाई आपको 87 का वर्ग करना है। तो 87 का वर्ग कैसे करोगे आप? पहले 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 7 7 49, 49 का 9, असल कितने चलेगा भाई आपके? 4। फिर आपको क्या करना? इसकी मल्टीपल यहाँ से इसमें कर दो। 7 8 56 और 56 दूनी कितने हो गए भाई? 112। 112 और 4 कितने हो गए? 112 और 4 हो गए 116। 116 का आ जाएगा आपका 6। फिर रिमाइंडर यानी शेषफल कितना रह गया आपका? वो रहेगा आपका कितना भाई? 11। फिर आप इसका स्क्वायर करोगे 88 64। तो 64 पूरा लिखो। फिर दोनों क्या करो, जो आपका रिमाइंडर रहता है उससे भी जोड़ दो। तो 4 और 1 5, 6 और 1 कितने हो गए भाई? ये 7। ये आपका 87 का वर्ग होगा। समझ में आया कुछ? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम कैसे करेंगे। जिस तरह हमें आपको वर्ग निकालना है, इसका 28 का वर्ग निकालना है। एक छोटी संख्या ले लो, किसका निकालना भाई? आपको 28 का वर्ग निकालना है। तो पहले क्या करना आपको? 8 का स्क्वायर करना। 88 64, 64 का 4 असल चले जाएंगे 6। फिर क्या करना आपको? इसकी मल्टी 2 8 16 और 16 दूनी 32। 32 और 6 कितने हो गए भाई आपके? ये 38। 38 का जगह आपका 8, हासिल को चले जाएंगे आपके 3। फिर इसका वर्ग करना। 2 का स्क्वायर कितना हो? 4, 4 और 3 कितने हो गए? 7। तो इसका वर्ग आ जाएगा आपका 784। निकाल दोगे इस तरीके से वर्ग। अब एक छोटा सा वर्ग लेते हैं हम। जैसे आपको मैं छोटा सा बताया भैया, एक बड़ा वर्ग ले, जिस तरह हमें ये 97 आ गया भाई, हमें इसका 97 का वर्ग निकालना है। तो 97 का वर्ग देखो कैसे निकलेगा। 7 का स्क्वायर कितना हो? 7 का स्क्वायर है 7 7 49, 49 का कितना आ गया? 9। फिर 49 का 9 कितना चलेगा भाई आपके? 4। फिर देखो इसका गुणा इसमें करना है आपको। 9 7 63, 63 और 63 दूनी कितने हो गए भाई? 126। 126 और 4 कितने हो गए? 126 और 4 हो गए 130। 130 की आपकी आ जाएगी क्या भाई? 0। रिमाइंडर कितना चलेगा यहाँ पर? 13। फिर इसके 9 का स्क्वायर करो, नम 81 और 81 में रिमाइंडर जोड़ दो। 3 अरे कितने हो गए? 4। 8 अरे कितने हो गए? 9। तो ये आपका 87 का वर्ग होगा। ये आपका क्या होगा भाई? 87 का वर्ग होगा। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हो। जिस तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अब हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करेंगे हम आपको देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं भाई, आपका थोड़ा बड़ा सा वर्ग ले लो। ये ले लो आप। हमने कहा था कि आपको 112 का वर्ग निकालना है। अब देखो इसमें क्या हुआ, इसमें 3 अंक आ चुके हैं आपके। अब 3 अंक को कैसे सोल्व करोगे? देखो इधर से आपको 1 अंक ये मान लेना और ये 1 अंक ही है इसको, मतलब 11 को पूरा आप 1 अंक मान लो। तो देखो इसको मान लो आप a और इसको 2 को मान लो आप b। अब इसका वर्ग निकाल लो। देखो कैसे निकालो। अब 2 का वर्ग करोगे आप। 2 का वर्ग कितना होगा भाई आपका? 4। 2 का वर्ग कितना होगा? 4। फिर मैंने क्या कहा? इसकी मल्टीपल इसमें करनी। 11 दूनी 22 और 22 दूनी कितने हो गए भाई? 44। 22 दूनी कितने हो गए? 44। तो 44 का कितना आ जाएगा भाई यहाँ? 4। 44 का कितना आ गया आपका यहाँ? 4। फिर रिमाइंडर कितने चले गए भाई यहाँ? 44 का 4 आ गया, तो 4 आपके क्या चले गए भाई? रिमाइंडर चले गए। फिर 11 का स्क्वायर करना आपको, क्योंकि a है आपका। 11 का स्क्वायर कितना होगा भाई आपका? 121। फिर ये इसके हम आकर जोड़ देने। 4 कितना होगा भाई आपके? 5। फिर ये 2 और ये फिर ये आपका 112 का वर्ग हो चुका है। अब नेक्स्ट करेंगे हम। जिस तरह हमने कहा था भाई आपको 113 का वर्ग निकालना। तो 113 का वर्ग कैसे निकाल लोगे आप? पहले 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होगा आपका? 9। फिर देखो ये 2 संख्या है। अब इसकी गुणा इसमें 11 आती है 33 और 33 दूनी कितने हो गए भाई? 33 दूनी कितने हो गए? 66। 66 का आ गया आपका 6। 66 का आ गया 6। फिर रिमाइंडर कितना चले गए, यानी वो कितना बच गया आपका? 6। फिर 11 का स्क्वायर करेंगे। 11 का स्क्वायर कितना होगा भाई? 121। तो जैसे आप 121 में 6 और ऐड करोगे कितना होगा? 7 2 1। तो इसका वर्ग कितना आ गया आपका? 12769। तो देखा आपने, इस तरह आपको ये वर्ग निकालना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम आपका
ये तो वर्ग था, अब हम करेंगे वर्गमूल। देखो वर्गमूल कैसे निकालना है, वर्गमूल को बिल्कुल ध्यान से समझना है। यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आएगा आपका पैट में भी और ग्रुप डी में भी। अब इसे ध्यान से देखना, देखो वर्गमूल कैसे निकाल लोगे आप। एक छोटी सी संख्या ले लो, जिस तरह मैंने कहा था भाई आपको ये 1521। अब ये बताना है कि ये जो है, ये जो अंडर रूट लगा हुआ इसका मान कितना है इसका, मेरे बात को, यानी इस अंडर रूट से आपको बाहर निकालना है। अब ये अंडर रूट से बाहर कैसे निकलेगा, देखो आपको कैसे सोल्व करना। इधर से आपको 2 का पेयर बनाना, इधर से कितने का पेयर बनाना भाई, 2 का पेयर बना। अब आपको ये तो पता होगा भाई 1 के स्क्वायर में अंत में क्या आता है 1, 2 के स्क्वायर के अंत में क्या आता है आपका 4, 3 के स्क्वायर के अंत में क्या आता है भाई आपका 9, 4 के स्क्वायर के अंत में क्या आता है आपका 6। मैं ये लास्ट की अंक लिखता चल रहा आपके लिए। फिर 5 के अंत में क्या आता है भाई आपका 5, फिर 6 के अंत में कितना आता है आपका 6, फिर 7 के अंक में कितना आता है भाई आपका 9, फिर 8 के स्क्वायर में कितना आता है अंत में 4, फिर 9 के स्क्वायर में कितना आता है भाई आपका 1। तो इस तरह आपको लिख लेना। अब देखो आपको पता लगा होगा जो 1 है, एक किस किस के वर्ग के अंत में आता है आपका 1 के और 9 के। 4 किस किस के वर्ग में आता है आपका 2 के में और 8 के में। 9 किस किस के वर्ग के अंत में आता है भाई आपका 3 के में और 7 के में। 6 किस किस वर्ग के अंत आता है भाई आपका 6 किसके में 4 के में और 6 के में। और 5 तो ये अकेला है भाई, 5 का तो आपको टेंशन लेना है, 5 का तो बहुत आसान है आपको। अब देखो पहले हम आपको 5 की वाली ट्रिक बता दें, 5 वाली ट्रिक दिक्कत बतानी याद नहीं वर्ग निकालने में। अब देखो मैंने एक क्वेश्चन लिखा था आपको 25, सबसे छोटा क्वेश्चन लेंगे हम। पहले हम आपको 25 का वर्ग निकालना है। तो 25 का वर्ग कैसे निकालेंगे, देखो मैंने क्या कर रखा है, ये तो आपकी बी संख्या होती है, आपकी ए संख्या, हम 2 संख्या मान के चलते हैं इसमें। अब देखो आपको क्या करना है, पहले 5 का स्क्वायर करना है। 5 का स्क्वायर कितना होगा भाई आपका 25। तो 25 तो लिखना जो का तो 25 लिखना जो का तो। फिर देखो ये जो 2 है ना 2, इस 2 में इससे अगली संख्या से मल्टीपल करनी। अच्छा इस 2 से अगली संख्या क्या होगी भाई आपकी 3। तो हम क्या करेंगे 3 से मल्टीपल करेंगे, 2 होती है कितने हो गए 6। बस आपको ऐसे 25 का वर्ग निकालना है। निकल गया। अब देखो अब आपको मैं बताता हूँ ये 35 का वर्ग निकालना। देखो 35 का वर्ग कैसे निकाले, 5 जिसके अंत में 5 आ रहा है फिलहाल में उसकी शॉर्ट ट्रिक है डायरेक्ट इसकी, जिसके अंत में 5 आता है उसका वर्ग कैसे निकाल लेंगे। अब देखो आपको 25 का उसका 35 का वर्ग निकालना है। तो 35 का वर्ग से देखो ये आपका 5 है, ये आपका 3 है, यानी ये आपका ए है, ये आपका बी है। तो पहले हम क्या करते हैं बी का स्क्वायर करते हैं। तो 5 का स्क्वायर करोगे 5 5 25, 25 पूरा लिखना है आपको। जब भी 5 लास्ट में आ जा और इसका आपको वर्ग निकालना पड़ जा तो 5 का जो भी स्क्वायर होता है जो का तू लिखना। 5 का स्क्वायर कितना होगा 25। तो 25 आपने जो का तू लिख दिया। अब देखो आपको क्या करना है, ये 3 लिखा हुआ है, 3 से अगली संख्या क्या आती है भाई आपकी 4। तो 4 से मल्टीपल करो, 3 चौक कितने हो गए 12। तो यहाँ 12 है जो का तू, बस इसका ये होगा वर्ग। अब एक बड़ी संख्या जिक्र हमने ले लिया भाई 65। आपको 65 का वर्ग निकालना है। तो मैंने कैसे बताया आपको, पहले तो इसे 5 का वर्ग करो। 5 का स्क्वायर कितना होगा 5 5 25, डायरेक्ट लिख लो 25। फिर देखो ये 6 है, इस 6 से अगली संख्या क्या आती है भाई आपकी 7। तो 7 6 कितने होंगे 42। तो ये 42 होगा इसका। तो यानी ये इसका 65 का स्क्वायर होगा। अब एक संख्या और ले लो जिक्र हमने ले लिया भाई आपका 75 ले लो। चलो 75 का स्क्वायर करना है। तो 75 का स्क्वायर कैसे करोगे, पहले लास्ट में 5 दिख रहा। तो 5 का स्क्वायर कितना होगा भाई आपका 25। 5 का स्क्वायर कितना होगा 25। फिर देखो 7, अच्छा 7 से अगली संख्या क्या होती है आपकी 8। 7 से अगली संख्या क्या होगी 8। तो 7 और कितने हो गए 56। ये 75 का वर्ग होगा। यानी ये ट्रिक वहाँ चलेगी जहाँ आपका अंत में 5 होगा। समझे बात को, ये ट्रिक कहाँ चलनी है जहाँ अंत में क्या होगा आपका 5 होगा। वहीं से बस डायरेक्ट ही निकल जाएगा इसका वर्ग। अब हम निकालते हैं आपका वर्गमूल। देखो वर्गमूल कैसे निकाल लेंगे, वर्गमूल को ध्यान से समझना, बिल्कुल 1 नंबर का होगा भाई इसमें जरूर पैट में भी और आपका ग्रुप डी में। देखो अब हम एक संख्या लेते हैं। पहला क्वेश्चन लिया हमने, छोटा सा क्वेश्चन लिया जिसका हमने 15 और 21 ले लिया। ये संख्या है आपकी। अब आपको इसका वर्गमूल निकालना है। अब वर्गमूल कैसे निकालोगे देखो ध्यान से। आपको क्या करना, बस इधर से 2 का पेयर बना लेना ओनली इधर से कितने का लास्ट में 2 का पेयर बना लेना। फिर आपको देखना ये जो 1 है यानी ये जो 1 है, ये 1 किस किस के वर्ग के बीच में आता है। ये 1 आपका एक तो 1 के वर्ग के बीच, ये 1 किस में आता है, किसके वर्ग के अंत में आता है भाई, या तो 1 के वर्ग के अंत में होगा, या 1 किसके वर्ग के अंत में आता है या 9 के में, या किसके में होगा भाई 9 के में। फिर यहाँ से जैसे ये 2 संख्या है, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि एक जो है ये 1 के वर्ग का है या 9 के वर्ग का, तो इसलिए हम क्या करेंगे ना दोनों को इकट्ठा लिख लेंगे ऐसे करके। फिर जितनी इधर संख्या बचती है, इधर जितनी संख्या बचती है इसको क्या करते हैं हम, इसको 2 वर्ग के बीच में लिख लेंगे। 2 वर्ग के बीच में कैसे लिखेंगे, देखो ये जो 15 है ये किन वर्ग के बीच में आता है। ये आपका होगा एक तो भाई 3 के और एक किसके होगा 4 के, क्योंकि 3 का स्क्वायर कितना हो 9 और 4 का स्क्वायर कितना हो 16। 3 का स्क्वायर कितना हो 9 और 4 का स्क्वायर कितना हो 16। अब एक बात ध्यान रखनी है आपको, ये बड़े वाला वर्ग तो लेना नहीं है,
बड़े वाला वर्ग तो लेना कौन सा आपको, ये छोटे वाला वर्ग लेना। तो छोटे वाला वर्ग क्या है आपका, ये 3 तो पक्का आवेगा ही आवेगा भाई, 3 तो पक्का आवेगा। अब आपको कंफ्यूज क्या रहेगा यार, यहाँ पर 1 लिखे या 9 लिखे। अब आपको क्या कंफ्यूज रहेगा यार, यहाँ पर 1 लिखे या 9 लिखे, ये कंफ्यूज कैसे दूर होगा। आपको जो ये संख्या है ना जिसके बीच में हमने वर्ग लिखे, आप इसके यहाँ इस संख्या को यहाँ इनके बीच में लिख दे, तो यहाँ पर कितना आ गया, ये 15। अब आपको क्या करना है, देखो अब आपके बिल्कुल कंफ्यूज दूर हो जाएगा। अब देखो ये बताना आपको 15 जो है ये छोटे वाली संख्या के नज़दीक है या बड़े वाली संख्या के नज़दीक है। ये जो 15 है आपका, ये छोटे वाली संख्या के नज़दीक है या बड़े वाले की संख्या के नज़दीक है। अगर छोटे वाली संख्या के नज़दीक है तो छोटे वाला आंसर होगा, अगर बड़े वाली संख्या के नज़दीक है तो बड़े वाला आंसर होगा। अब देखो यहाँ पर कितना गैप है भाई, यहाँ पर आपका 1 का गैप, और यहाँ पर कितना गैप है भाई, यहाँ पर आपका 6 का गैप। तो देखो ये संख्या जो है बड़े वाले के नज़दीक है। किसके नज़दीक है, ये बड़े वाले के। तो हम बड़े वाली संख्या लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, 9। यानी ये जो आपका रूट है ये किसका स्क्वायर है भाई, आपका 39 का। अब क्या होता है, इस स्क्वायर होता है ये रूट कट जाता है, तो उसका बाहर निकालोगे आप, जैसे ही इसका रूट बाहर निकालोगे तो कितना आएगा, इसका आंसर 39। तो ऐसे आपको ये क्वेश्चन करना है। अब आपको दूसरा क्वेश्चन देता हूँ मैं, ध्यानपूर्वक करें इस क्वेश्चन को। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपका ये है, एक और हम छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं आपका 2304। अब आपको ये बताना है कि ये जो रूट से बाहर निकलेगा है कैसे निकलेगा, ये किसका वर्ग है। अब देखो आपको कैसे करना है, पहले तो आप इधर से 2 का पेयर बनाओ, 2 का पेयर बना लेना। फिर आपको क्या करना है, ये देखना है कि 4 किस किस वर्ग के अंत में आता है। अब इधर आओ, देखो 2 के स्क्वायर के लास्ट में 4 आता है तो 2 आएगा। फिर इधर आओ, फिर किधर है भाई, फिर 8 है, 8 के स्क्वायर के में 4 आता है तो यहाँ पर 8 लिख लिया। अब आपको क्या करना है, इधर से 2 का पेयर ये इसका इधर से समाप्त होगा। अब ये जो 2 संख्या बच रही, इस संख्या को कैसे लिखना, देखो मैंने अभी बताया, इस संख्या को 2 वर्गों के बीच में लिखना। किनके, 2 वर्गों के बीच में लिखना। अब 2 वर्ग कैसे होंगे, देखो इस 23 को 2 वर्गों के बीच में लिखना। ये 2 वर्ग कैसे होंगे, देखो एक तो होगा ये 4 का स्क्वायर, एक होगा 5 का स्क्वायर। एक क्या होगा आपका, 4 का स्क्वायर कितना हो भाई 16, और 5 का स्क्वायर कितना हो 25। 5 का स्क्वायर कितना होता है भाई आपका 25। अब देखो इस 23 को उसके बीच में ले आओ, जो अपने वर्ग करके लिखा ना 23 को उनके बीच में लेते हैं। अब मैंने पहले कहा ये बड़े वाली संख्या तो आपको लिखनी नहीं है, जिसका आप वर्ग करते हो बड़े वाली संख्या का, तो ये तो आपको लिखनी नहीं है। लिखनी कौन सी, छोटे वाली। यानी भाई 4 तो आवेगा ही आवेगा, 100% आपका 4 तो आवेगा ही आवेगा। अब आपको क्या देखना, ये देखना कि यार इसका 2 आएगा, छोटे वाली संख्या होगी या बड़े वाली संख्या होगी। अब इसकी पहचान कैसे करोगे, ये वाली संख्या हमने क्या करें 2 वर्गों के बीच में लिख ली। अच्छा ये बताओ जो 23 है ये छोटे वाली संख्या के नज़दीक है या बड़े वाली संख्या के नज़दीक है। अब देखो यहाँ तो आ रहा आपका 2 का गैप, और भाई यहाँ पर आ रहा आपका 7 का गैप, तो बड़े वाली के नज़दीक है, जाहिर सी बात है। यहाँ 2 का गैप है, यहाँ 7 का गैप है, तो जब बड़े वाले के नज़दीक हो तो हम बड़े वाली संख्या लिखेंगे। यानी ये आपका 48 का क्या है, स्क्वायर है। अब यहाँ से जैसे आप इसके ऊपर रूट लगाओगे, इससे 1 कट जाएगा, तो आपका कितना आंसर आ गया इसका 48। कितना आंसर आ गया भाई इसका 48। समझ में आया क्वेश्चन ये आपकी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसको आप खुद से देखो, ट्राई करके अगर हो जाता आपका, फिर हम बताएंगे से। देखो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन को हम कैसे निकालते हैं। अब एक बड़ी संख्या लेते हैं हम, जैसे ये है भाई आपका 9216। ये बताना आपको किसका रूट है। अब मैंने आपको अभी बताया, देखो जरा यहाँ पर आओ, 6 किस वर्ग के बीच में आ रहा, एक तो 4 के अंत के बीच में आता है, और किसके अंत के बीच में आता है भाई, एक 6 के। तो इधर से 2 का पेयर तो होगा आपका खत्म, यानी इधर से 2 का पेयर लेना हर बार, चाहे इधर कितनी भी संख्या उससे में कोई मतलब नहीं है, बस इधर से 2 का पेयर लेना आपको हर बार। अब देखो ये बचा 92। अब 92 देखो जरा कितनी वर्गों के बीच में होगा, एक तो आपका भाई 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर कितना हो 81। एक किसके स्क्वायर के बीच में होगा 10 के, 10 का स्क्वायर कितना होगा भाई 100, 10 का कितना होगा 100। अब मैं ना बता, ये बड़े वाला वर्ग तो लेना ही नहीं आप, इधर से जो भी बड़े वाला वर्ग होगा से लेना नहीं, बिल्कुल लेना कौन सा, छोटे वाला। छोटे वाला वर्ग क्या है भाई आपका 9। अब आपको ये देखना कि यार इधर से 4 लेना है या 6 लेना है। इसकी पहचान कैसे होगी, इसकी पहचान ऐसे होगी, इस संख्या को इसके बीच में ले आओ जो आपने वर्ग करके लिखी। अब जरा ध्यान से देखो, इधर से देखो आपका 8 का गैप, इधर देखो इधर हो रहा भाई आपका 11 का गैप। तो ये बताओ जाए ये संख्या छोटे वाली के नज़दीक हो रही है या ये बड़े वाली के नज़दीक हो रही। अब देखो इधर तो बड़े वाली संख्या के जा रहा 8 का गैप, इधर जा रहा आपका 11 का गैप, तो देखो ये संख्या जो है आपकी बड़े वाली के नज़दीक है, तो बड़े वाला आंसर लिखेंगे। बड़े वाला कितना आएगा 96, यानी ये आपका 96 का इसका स्क्वायर लगाया, इधर से रूट लगा और इधर से ये रूट कट गया, तो आंसर कितना आ गया आपका 96। तो कितना आ गया आपका 96, निकाल लोगे आप इस तरह के। अब देखो एक क्वेश्चन और लेते हैं हम आपका। अब एक क्वेश्चन एक बड़ा सा लेते हैं, 3 अंकों का या 2 अंकों का जितना का भी है। अभी देखते हैं हम, ये क्वेश्चन है भाई आपका
ये है आपका 16304, इसका आपको रूट निकालना है। अब रूट कैसे निकलेगा मैंने अभी बताया आपको। इधर से बस आपको 2 का पेड़ लेना है और कुछ नहीं करना। कितना पेड़ लेना है भाई? आपको 2 का पेड़ लेना है। अब आपको ये देखना है कि जो 4 है, ये जो 4 है किस वर्ग के अंत में आता है। अब देखो यहाँ पर आओ, 2 के वर्ग के अंत में होगा भाई आपका 4, फिर आओ नीचे आओ, 2 के वर्ग में आ रहा और भाई फिर आपका 8 के वर्ग में आ रहा, तो 8 का लिख लिया। अब इधर से इन 2 का पेड़ होगा, काम खत्म। अब ये देखो जरा 163 जो है आपका 163 जो है किन 2 वर्गों के बीच में आ रहा। अब ये देखो किन वर्गों के बीच में होगा। एक तो होगा 12 का स्क्वायर कितना होगा भाई? 144। एक आपका ये 13 का स्क्वायर कितना होगा? 169। कोई दिक्कत तो नहीं भाई आपको। अब देखो इस संख्या को इसके बीच में लिख लो, ये आगा आपका 163। समझे बात को? मैंने पहले कहा कि बड़े वाला वर्ग आपको लेना नहीं है, लेना कौन सा? छोटे वाला। यानी 12 तो पक्का आवेगा भाई आपका, 12 तो पक्का आवेगा। अभी देखना कि भाई ये 4 आवेगा इसके पास, ये 8 आवेगा। अब देखो इधर कितने कमी भाई? इधर है 6 की, और इधर कितने? इधर तो ज़्यादा की और ही कमी। तो देखो ये बड़े वाले का नज़दीक है, बड़े वाले का नज़दीक है ना, तो बड़े वाला आंसर लिखेंगे यानी 8। यानी ये आपका इसका रूट है, यहाँ से रूट लगाया, इस 2 से ये रूट कट गया, तो बराबर कितना आगा आपका? 128। बात समझ में आई क्वेश्चन की? निकाल दोगे आप तो इसका रूट। तो आपको जब मैं अगले टाइप से काटता हूँ, देखो बहुत आसान तरीके से समझेंगे अगला टाइप भी। ये तो आपका वर्गमूल होगा निकालना। अब हम अगला क्वेश्चन बहुत शॉर्ट ट्रिक से अगले टाइप से चलते हैं। अब जो देखो अगले टाइप के क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत आसान तरीके से समझेंगे अगले क्वेश्चन। देखो एक पहला क्वेश्चन ले लो, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन। ये है भाई आपका रूट लगा रखा उसने 6 + 6 + 6 + 6, यह आपका अनंत तक चला भाई, इन्फिनिट तक। अब देखो इस क्वेश्चन की आप पहचान कर लो, आपको किस तरीके से करना है क्वेश्चन। देखो ये आपका 6 जो है रूट के अंदर चल रहा है, और वहाँ चल रहा है आपका प्लस 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 प्लस, और ये आपका अनंत तक है यानी इन्फिनिट तक है। अब देखो आपको कैसे करना है क्वेश्चन। आपको इस 6 के ऐसे 2 मल्टीपल करने हैं जिनका डिफरेंस कितना आना चाहिए? 1। जिनका डिफरेंस कितना आना चाहिए भाई? 1। अब इसके 6 के मल्टीपल आपको बताओ क्या था भाई? 1 × 6 होंगे, या तो 1 × 6 होंगे, या 2 × 3 होंगे। बस 2 ही मल्टीपल हो सके इसके, या तो 1 × 6 या 2 × 3। अब मैंने क्या कहा? देखो जिनका डिफरेंस 1 होगा वो संख्या लेंगे। अब देखो इनका एक डिफरेंस है, तो इसके 6 के मल्टीपल आपके देखो, एक तो 2 होगा, एक 3 होगा। समझ के बात को भाई? एक तो क्या होगा? 2 होगा, और एक आपका क्या होगा? 3 होगा। अब आपको क्या करना है? देखो अगर यहाँ पर प्लस का चिन्ह चलता है, अगर ये प्लस वाली सीरीज चलती है, तो हम बड़े वाला आंसर लेंगे। बड़ा क्या कौन सी संख्या भाई? इसमें 3 है, तो हम बड़े वाला आंसर लेंगे। तो इसका आंसर कितना आ गया भाई आपका? 3। इसका आंसर कितना आ गया? 3। तो इसका 3 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। जैसे यह होगा भाई आपका 30 + 30 + 30 + 30, यह आपका भाई अनंत तक है, यह भी इन्फिनिट तक है। तो देखो आपको मैंने अभी बताया। अब इस 30 के मल्टीपल ऐसे करने हैं जिनका डिफरेंस तो आना चाहिए 1, और मल्टीपल करके कितना आना चाहिए? 30। और वो आपको पता है 2 ही मल्टीपल होंगे, एक तो 5 होगा और एक कितना होगा भाई? 6 होगा, क्योंकि 6 × 5 = 30 हो, और डिफरेंस कितना आ रहा है इनका? 1। और देखो प्लस की सीरीज चल रही, जब प्लस की सीरीज चलेगी तो प्लस वाला नहीं बड़े वाला आंसर होगा, तो बड़े वाला आंसर क्या होगा? यानी इसका 6 आंसर होगा। तो इसका आंसर कितना होगा भाई आपका? 6। याद रहेगा डायरेक्ट शॉर्टकट आपके। अब एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम, बड़ा सा क्वेश्चन ले लेते हैं। ये तो छोटे छोटे थे क्वेश्चन, एक बड़ा सा क्वेश्चन ले लेते हैं। देखो जरा ध्यान से, अब ध्यान से देखना। दूसरे मैंने क्वेश्चन लिख दिया नंबर 3। अब तीसरा क्वेश्चन है इसी टाइप का। अब देखो आपको खुद भी देखो जरा, अब तो आप खुद भी कर सकते हो इस टाइप के क्वेश्चन को भाई। ये आपका अनंत तक है, ठीक है भाई। अब आपको इसके मल्टीपल देखो, मैंने क्या कहा कभी भी रूट में दिख जाए तो आपको इसका मल्टीपल करना पड़ेगा। अब देखो इस 42 के जो मल्टीपल है, एक तो 6 और गुणा 7, क्योंकि 6 7 42, और डिफरेंस कितना आ गया? 1, और प्लस की सीरीज चल रही है, तो बड़े वाला आंसर होगा। तो आंसर कितना आ गया भाई इसका? 7। बस इसका आंसर आ गया 7। समझ गए बात को भाई? इस टाइप के क्वेश्चन समझ गए आप। अब एक माइनस वाला ले लेते हैं हम क्वेश्चन। देखो माइनस वाला कैसे सोल्व होगा? एक माइनस वाला भी ले लो, ये तो प्लस वाली सीरीज थी। कभी वहाँ पेपर में माइनस वाला क्वेश्चन आ जाओ, फिर आप वहाँ देखते रह जाओ। तो माइनस वाला क्वेश्चन देखो आप कैसे सोल्व करना आपको। ऐसे ही बोल देखो, यह आगा आपका 72 माइनस के रूट 72 माइनस के रूट 72 और माइनस के रूट 72, ठीक है भाई। यह आगा आपका, और ये आपकी अनंत तक है भाई। ये कहाँ तक है? आपके अनंत तक है। अब देखो यहाँ पर माइनस चल रहा है, हम माइनस चलेगा तो कोई बात नहीं,
प्लस से लगा। जब भी कोई बात नहीं, तरीका आप जान ही चुके हैं कैसे करना है। देखो इसको 72 के ऐसे टुकड़े जिनका डिफरेंस तो आना चाहिए 1 और मल्टीपल करके कितना आना चाहिए भाई 72, वो है आपके 8 निम 72, 8 निम 72 और डिफरेंस कितना है 1। अब मैंने आपको क्या कहता है, देखो अगर प्लस का साइन होता है यहाँ पर, प्लस वाली सीरीज होती तो आप बड़े वाला आंसर लगा देते आराम से, टिक कर देते। लेकिन अब प्लस वाली सीरीज नहीं चल रही है, अब सीरीज कौन चल रही है माइनस वाली। तो अब आपको देखो जब भी माइनस वाली सीरीज चलेगी तो आपके छोटे वाला आंसर टिक करना है। तो इसका आंसर कितना आएगा भाई आपका 8 आ गया इसका आंसर। बस यही इसका क्या होगा आंसर होगा। समझे बात को। चलो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम, और थोड़ा बड़ा सा ले लेते हैं क्वेश्चन। जिस तरह आ गया 110 माइनस के रूट 110 माइनस के रूट 110 माइनस के रूट 110, ये है भाई। और ये आपकी माइनस की सीरीज चल रही है। कौन सी सीरीज चल रही है भाई, ये सीरीज चल रही है आपकी, ये सीरीज चल रही है आपकी भाई माइनस की सीरीज चल रही है, ठीक है। तो आपको इसका आंसर बताना। अब देखो इसका आंसर मैंने अभी बताया आपको, इसके मल्टीपल कर लो आप। बस क्या करना आपको, मल्टीपल करना। अब मल्टीपल कैसे होंगे, देखो 10 गुणा 11, क्योंकि 11 धाम 110, समझ गए बात को। अब देखो अगर यहाँ प्लस का साइन होता तो बड़े वाला आंसर है। अब देखो माइनस का साइन चल रहा तो आपको छोटे वाला आंसर देना पड़ेगा, यानी इसका आंसर कितना आएगा भाई आपका 10। बस 10 ही इसका क्या होगा आपका आंसर होगा। समझ गए बात को। कर दोगे इस टाइप का क्वेश्चन। बस अब अगले टाइप पर चलते हैं। आपका समझ में आया नहीं, पहले तो बताओ सब समझ में आया होगा। वैसे तो सब कमेंट में बता दिया भाई, जिसकी जो प्रॉब्लम होगी कमेंट में पढ़ लेंगे हम आप सबकी प्रॉब्लम। जिसको जौन से चैप्टर में आपको कराना होगा, जौन सा भी आपको चैप्टर कराना है, आप हम पे कमेंट कर दिए, हम वही चैप्टर आपको प्रोवाइड करा दें। अब देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। जैसे मैंने एक बेसिक सा क्वेश्चन डायरेक्ट शॉर्टकट करना। दिख रही है एक्स ना लो, यहाँ पहले 1 ले लो। 1 प्लस के x बटे 144 और बराबर है भाई आपका 13 बटे 12। अब आपको इसमें x का मान बताना। अब देखो आपको x का मान कैसे करना। ऐसा तो इसका मैं आपको फॉर्मूला खोल दूंगा, इसका ये स्क्वायर स्क्वायर कर दूंगा, तो आपको ये नहीं करना। देखो कभी भी अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिख जाए ना, कभी भी इस टाइप का, यहाँ अंडर रूट में 1 प्लस x अपॉन 144, कभी भी इस तरह कोई क्वेश्चन दिख जा तो आपको क्या करना, बस कुछ नहीं करना, इधर से इसका स्क्वायर करो जरा। इसका 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 और 12 का स्क्वायर कितना होगा भाई 144। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आया तो आपको कुछ नहीं करना भाई, इधर इसका स्क्वायर करना, इधर इसका स्क्वायर करना, और फिर क्या करना, बस इन दोनों का आपको गैप देखना। कितना गैप है भाई इसमें 25 का, बस यही 25 आपका आंसर है, खत्म बस मामला। यही 25 क्या है आपका, यही आंसर है। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं हम, जैसे दूसरा क्वेश्चन। देखो दूसरा क्वेश्चन 1 प्लस एक्स अपॉन ये होगा आपका 443। आपको इसका मान बताना, ठीक है भाई। ये होगा आपका 22/21, इसका मान बताना आपको। अभी मैंने क्या बताया, बस 22 का स्क्वायर कर दो। स्क्वायर करना मैंने सबसे पहले आपको यही सिखाया। देखो कैसे करोगे, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, ठीक है भाई। फिर 2 के मल्टीपल यहाँ करोगे, 2 दूनी ये भी कितना होगा 4, दिक्कत तो नहीं, 2 दूनी 4 नहीं, अभी जाओ 2 का स्क्वायर होगा 4, फिर 2 की गुणा यहाँ करोगे 4, फिर 4 की गुणा हमें 2 में करने पड़ते हैं। 4 दूनी कितने हो गए हैं 8, और फिर 2 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा भैया 4, तो यानी इसका स्क्वायर आएगा 484। और 21 का स्क्वायर तो आपको पता ही होगा। देखो यहाँ स्क्वायर जो होगा ना, ये इसका स्क्वायर लिखा हुआ होगा यहाँ हर बार, ध्यान से रखना। तो एक इसका स्क्वायर है, ये तो लिख ही रखा आपको 443। बस आप इसका गैप देखो, कितना गैप आएगा भाई 3 और 4, बस इसका ये आंसर होगा। समझ में आई इसकी कहानी क्वेश्चन के। कुछ नहीं करना, बस आपको इसका वर्ग और इसका वर्ग और इनके वर्गों का दोनों का अंतर। इसका वर्ग लिया हमने, इसका वर्ग लिया, इन दोनों वर्गों को क्या करते हैं हमने अंतर कर लिया। डायरेक्ट शॉर्टकट याद रहेगा। आप वैसे बेसिक से भी कर सकते हो, दोनों साइड स्क्वायर कर दो। जैसे स्क्वायर करोगे इधर से रूट हट जाएगा, इधर इसका स्क्वायर होगा, इधर इसका स्क्वायर होगा, फिर आपको एक को इधर लेके जाना पड़ेगा, वही माइनस करना पड़ेगा, फिर भी बात हो जाएगी। तो इसलिए डायरेक्ट शॉर्टकट मार दो। इस क्वेश्चन में इसका स्क्वायर कर दो फर्स्ट संख्या का, सेकंड संख्या का स्क्वायर कर दो, इन दोनों क्या ले लो गैप ले लो। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आपका आसान ही है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे ये आ गया, थोड़ा सा चेंज कर देगा इसमें, ये आ गया आपका x अपॉन 144 और बराबर है भाई आपका, ये लिख लो आप 13/12। ये है आपका क्वेश्चन। इसमें आपको x का मान बताना, तो कुछ नहीं करना, बस आपको ये क्वेश्चन दिख रहा है आपको। देखो कैसे सोल्व करना, बस इसमें आपको इसका स्क्वायर बताना। इसका स्क्वायर कितना होता है 13 का 169, बस यही आंसर, खत्म इसकी कहानी क्वेश्चन है। बस यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समझ गए इस क्वेश्चन को। अब अगला क्वेश्चन देखो जरा, अगर हम अगला क्वेश्चन लेते हैं इसका, ये आगा इस तरह, यहाँ पर x अपॉन, ये आगा भाई आपका x अपॉन 400 बराबर 21/20, ये आ गया आपका क्वेश्चन।
तो कुछ नहीं करना, देखो यहाँ पर 400 लिखा हुआ है, यानी इसका ही तो वर्ग है 20 का ही, तो कुछ नहीं करना है, तो नीचे नीचे से कट जाएंगे आपस में। बस इसका 21 का स्क्वायर कर दो, 21 का स्क्वायर कितना हो भाई 441, बस यही इसका आंसर है। खत्म इसकी कहानी बस क्वेश्चन की, समझिए बात को। ये क्वेश्चन आपको इस तरीके से करना, बस यहाँ 1 नहीं है तो 1 नहीं होने का तो फिर ऐसे करना पड़ेगा आपको सॉल्व। चलो अब आगे चलते हैं भाई, बस लास्ट टाइप है ये आपका, बाकी हम कल आपको सेकंड पार्ट में कराएंगे। देखो कैसे करना। अब लास्ट टाइप का जो क्वेश्चन है आपका, अब कभी कभी इस तरह का आया क्वेश्चन, लिख यहाँ पर 2, यहाँ √2, और ये आपका कहाँ तक है भाई अनंत तक, कहाँ तक है आपका इन्फिनिट तक। कभी भी इस तरह क्वेश्चन आएगा बट डायरेक्ट शॉर्टकट मार दो, जो ये अंदर लिखा हुआ ना वर्ग में, बस यही आपका आंसर होगा। क्या लिखा हुआ वर्ग के अंदर, रूट के अंदर 2 लिखा हुआ, बस 2 ही इसका आंसर, खत्म इसका मामला। बस ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। जब भी कभी भी रूट के अंदर यहाँ इस तरह की कोई मल्टीपल में संख्या चले और इन्फिनिट तक चले, बस जो रूट के अंदर लिखा हुआ वही क्या होगा आपका आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इस तरह हम ये ले लिया भाई हमने √3, ये आपका अनंत तक है। कहाँ तक भाई, अभी आपका अनंत तक है। तो अभी मैंने बताया कभी भी रूट में इस तरह कोई संख्या चलती है तो जो रूट के अंदर लिखी हुई संख्या होती है वही हमारा क्या होता है, आंसर होता है। अब रूट के अंदर क्या लिखी हुई है, इसमें 3 लिखी हुई, तो 3 ही क्या होगा हमारा इसका आंसर होगा, 3 ही क्या होगा हमारा इसका आंसर होगा। बाकी आप कल आपको मैं कल कराता हूँ क्वेश्चन। आज तो बस इतने क्वेश्चन थे। आज ये हमारी पहली वीडियो है यूट्यूब पर, थोड़ा लाइक और शेयर कर देना जरूर इस वीडियो को। बाकी मैं आपको सेकंड पार्ट में इससे भी अच्छा पढ़ाता हूँ। ओके, बाद में मिलते हैं आपको। ओके बाय, जल्दी बंद कर।